हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसकी वजह से मैं इतनी रात को भी वीडियो बना रहा हूँ आज। और ये वीडियो है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के बारे में और यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में भी। क्योंकि अगर आपको पता है, यूएस स्टॉक मार्केट लगभग 2.5% के आसपास गिरा है। 1200 पॉइंट एक दिन में क्रैश कर गया है यूएस मार्केट। तो क्या ये क्रैश इंडिया में भी आ सकता है? आइए दोस्तों, देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। मैं बताऊंगा कि इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है डॉव जोन्स का और यूएस मार्केट का। और अगर आपको दिख रहा होगा कि इतनी बड़ी एक ही कैंडल जो इतना बड़ा फॉल देकर गई है, जो ऑलमोस्ट, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 1170 पॉइंट यानी 1170 पॉइंट्स का मैसिव फॉल एक दिन के अंदर हमें देखने को मिला। और अगर मैं इसका जो मैंने यूएस का, मैं विक्स भी देख रहा था, तो ऑलमोस्ट 30% जो है यूएस का विक्स बढ़ा हुआ है, 33% के आसपास। आई एम श्योर अगर कुछ देखने को मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। यस, विक्स कैन यू सी 31%, 31.83%। सोचो। और हमारा, मैं बताऊंगा आपको इंडिया विक्स भी कितना है और क्या बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता। एक दिन में 32% इंडिया विक्स। तो ऐसा क्या फियर है, ऐसा क्या डर बन गया है जिसकी वजह से यूएस मार्केट इतना ज़्यादा फॉल कर गया? और क्या ये डर इंडियन मार्केट के लिए भी है? तो अगर आप देखो तो रिसेंटली यूएस के जो टैरिफ वॉर है वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ बढ़ते जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे चाइना के साथ अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। तो अगर चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ अगर यूएस बहुत लाइटली डील करेगा तो चाइना इज़ गोना फाइट इट बैक। वो चुप बैठने वाली कंट्रीज़ में से नहीं है। तो बाकी अदर कंट्रीज़ भी फाइट बैक करेंगी सिमिलरली, अगर ट्रंप ने राइट अप्रोच नहीं अपनाया तो कंट्रीज़ के साथ। ओके, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर आप देखो तो जो हमारे टेस्ला है, एनवीडिया है, और जो अदर कंट्रीज़ अमेज़न वगैरह हैं, वो बुरी तरह एक दिन में काफ़ी फॉल किया, जिसकी वजह से प्रॉपर जो इंडेक्स है पूरा फॉल किया। क्योंकि ये तीनों कंपनीज़ जो हैं एक बड़ी वेटेज रखती हैं डाउ जोन्स के अंदर, यानी यूएस 30 का जो बेसिकली इंडेक्स है, जिसमें 30 कंपनीज़ आती हैं। ओके, तो और अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 लगभग 5-6 डेज से हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है। और जबकि अगर हम अपने इंडियन कंपनीज़ के अंदर देखें इंडिया के अंदर देखें तो कहाँ हैं हम? लगातार ऊपर जा रहे हैं और यूएस जो है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। जनरली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि यूएस इज़ लाइक अ मदर मार्केट। और जो मदर होती है, बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो होते हैं किड्स, वो उनको फॉलो करते हैं। तो बाकी इंडियन मार्केट जो है इज़ लाइक किड्स। बट क्या इंडियन मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है यूएस को? नॉट एट ऑल। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लेकिन ये कब तक हो सकता है, कब तक अपोजिट जाएगा कि भाई यूएस नीचे गिर रहा है और इंडियन मार्केट ऊपर ही बढ़ता चलाएगा? देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। तो ओके, अगर अगर आप देखो, मैं आपको इंडियन मार्केट दिखाता हूँ अभी। ओके, सी हियर इज द केस। अगर आप देखो इसको, यहाँ पे अगर मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। ओके, सो ओके, दिस आर द ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक जो मैंने बड़ी ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर फॉलो करके रखी थी, थोड़ा अपलोड होने में टाइम लग गया। तो ये ऐसा है और ये डेली चार्ट है। ओके, तो डेली चार्ट में देखो कैसे एक वेज के अंदर हमें प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इंडिया में भी इस तरीके का फियर आया, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इतने नेगेटिव न्यूज़ है, टैरिफ वगैरह की सारी चीज़ें, और जो पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी जीएसटी को लेकर के और चीज़ों को लेकर के भी, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हमें देखने को नहीं मिला, जो अच्छी रैली देखने को मिली थी उस टाइम पर भी। तो क्या अब जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं तो तब कितना फॉल कर सकता है? ओके, तो अगर आप देखो तो एक ही दिन में हमारा जो विक्स, अगर हम देखें, मैं विक्स की बात करूं पहले ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। विक्स हमारा देख रहे हो, ये डेली चार्ट है और हम कहाँ ऑलमोस्ट एकदम बॉटम पर घूम रहे हैं, यहाँ बॉटम पर। ओके, तो ये जो बॉटम पर घूम रहे हैं, तो ये कब तक हम यहाँ बॉटम पर बने रहेंगे? 10 का विक्स कब तक बना रहेगा? राइट, समझ में आई बात? तो अगर ये यहाँ से अगर 30% अगर विक्स मूव करता है, तो अगर 30% यहाँ से अगर चला गया, तो आप देख रहे 30%, यानी अगर विक्स 13 के आसपास, 14 के आसपास भी चला गया, तो हमारा जो मार्केट है वो पूरा क्रैश कर जाएगा। और मुझे लगता है कि एक ही दिन के अंदर हमें आराम से 25,000 के नीचे दिखाई देंगे। यानी कल ही ये दिन हो सकता है कि हम एक ही दिन में 25,000 के नीचे पहुंच जाएं। तो अगर हम 25,000 के नीचे पहुंचते हैं तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? हम
आराम से देख रहे हो। तो यानी 1.25% का फॉल हमें बहुत आसानी के साथ देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अगर और नीचे आए तो जो हमें सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट कहाँ कहाँ पर मिलेगा, वो सपोर्ट हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास। तो 24,800 के आसपास हमें वो सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर हमारा मार्केट भी कल क्रैश करता है। और बिल्कुल भी इससे इट विल बी फॉलिंग नाइफ, तो इसको बिल्कुल भी कैच करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इतना गिर गया, आधा परसेंट गिर गया, 1% गिर गया, कितना गिरेगा, अब तो यहाँ से रिवर्स करेगा, अब तो यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर मार्केट में कल नेगेटिविटी दिखाई देती है तो पहले उसको कोशिश करना कि उसको गिरने दो, और जब वो गिर के थोड़ा सा भी जैसे भी रिकवर करता है तो वापस अगेन बियरिश साइड की ही ट्रेड देखने की अपॉर्चुनिटी देखना है। तो आई एम श्योर कि इतनी जब नेगेटिविटी अगर यूएस में है तो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन मार्केट भी कल गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब वो कितना गैप डाउन होगा वो कल सुबह मार्केट में पता चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, यूएस मार्केट के बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और विक्स के बारे में, क्योंकि विक्स हमारा ऑलरेडी 10 के आसपास है, इवन 10 के नीचे भी चला गया बहुत बार। तो ये कब इतना नीचे तक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बना नहीं रह सकता। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिसेंटली हमारा क्रिप्टो में भी फॉल आया था। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं बना पाया, मैं बनाऊंगा अगर मौका मिला तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे जो रिस्की मार्केट हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ से फॉल हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि गोल्ड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसे कहते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी लोग अपने डाइवर्सिफिकेशन जो है बेसिकली रीबैलेंस कर रहे हैं, अपने रिस्की एसेट से पैसा निकाल करके जो सेफ़ हेवन हैं, सेफ़ एसेट्स हैं, उनके अंदर पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड्स के अंदर पैसा जा रहा है, और प्लस जो गोल्ड है, गोल्ड्स के अंदर पैसा जा रहा है। तो ये क्या है, सेफ़ हेवन है। लेकिन हालांकि अभी गोल्ड के अंदर भी एक बड़ा बबल बनता जा रहा है, लगातार एक हाई रैली देखने को मिल रही है, तो वो भी क्रैश कर सकता है। बट एटलीस्ट फॉर नाउ इक्विटी जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूएस के गिरने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ज़्यादा बड़ा ख़तरा बना हुआ है। कल मैं अगेन एक वीडियो बनाऊंगा गोल्ड के बारे में कि क्या गोल्ड में हमें बने रहना चाहिए बाइंग साइड, या उसमें भी हमें कुछ ख़तरा है और हमें वहाँ पर कॉशियस होकर के नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेड देखने की ज़रूरत है। ओके गाइज़, ये मेरा आज का अपडेट है। And thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share, subscribe and give me your feedback. Thank you.